नमस्कार दोस्तों, बेट लंच जी के बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड टॉप 20 या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चन हैं मैंने एक एक क्वेश्चन पेपर को छांट के निकाले हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो पूछे जाते हैं। तो इससे आपके दो क्वेश्चन एक या दो नंबर पक्के होने वाले हैं। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ डार्क मोड में बना रहा हूँ। अगर आपको ये मेरा डार्क मोड पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है हमारे स्टूडेंट जो हैं देर रात तक मेहनत करते हैं, तो उनकी आइज़ में कोई इफ़ेक्ट ना पड़े इस वीडियो का, इसके लिए मैंने डार्क मोड चूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पहला क्वेश्चन लेते हैं, करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो ये जो है ये है ऑप्शन बी, सतलुज पे और किन्नौर में है। इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है? तो 1000 मेगावाट है। और कौन सी इसको एजेंसी एग्जीक्यूट कर रही है, रन कर रही है? तो वो जेपी ग्रुप के द्वारा रन की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना ब्यास नदी पर नहीं बनाई गई है? तो ये जो है बसपा नहीं बनाई गई है, बाकी सभी ब्यास नदी पे बनाई गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये फुल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाके मेरी हाइड्रो प्रोजेक्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, थाना प्लाउन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था, जो एचपी हाई कोर्ट का 1 मई को हुआ था एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया था ये। तो थाना प्लाउन जो है जल विद्युत परियोजना डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, बेरासियोल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी की सहायक नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है रावी नदी पे। और ये बेरासियोल जल विद्युत परियोजना जो है चंबा जिले में है। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना रावी नदी से संबंधित है? तो बेरासियोल भी है, चमेरा भी है और चमेरा 2 भी है, और सारी की सारी ये चंबा में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो शुरू की गई थी 1993 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी से संबंधित है? तो ब्यास नदी से संबंधित कौन सी है? तो ये है बिनबा, गज, बनेड़, सभी जो हैं ब्यास नदी से संबंधित है, ऑल ऑफ दीज। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्यास की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, इससे आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जैसे होगी बाणगंगा, लूनी, उहल, बनेड़, चक्की, गज, हारला, पार्वती, पतलीकुल, सोन और तीर्थन। ये जो नदियाँ हैं ब्यास की सहायक नदियाँ हैं, तो आपको सहायक नदियाँ भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत की अधिकतम क्षेत्रफल सिंचित करने वाली बहुउद्देशीय परियोजना है द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इरिगेटिंग मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। तो ये इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था। तो ये जो है हीराकुंड है। तो बहुउद्देशीय नदी जल विद्युत परियोजना जो है वो है हीराकुंड। और ये जो हीराकुंड है ये बना है महानदी पे। कौन सी ये आपका स्टेट में पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है ये। इसकी शुरुआत कब हुई है, कब बना था ये डैम? तो 1957 में ये बना था। और ये भारत का सबसे लंबा बांध भी है। नेक्स्ट है हमारे पास, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रोंगटोंग जो जल विद्युत परियोजना है वो है लाहौल स्पीति में। अगर सोंगटोंग पूछा जाए तो वो है किन्नौर में। नेक्स्ट हमारे पास, थिरोड जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है चिनाब नदी पे। और चिनाब नदी आपको पता ही है लाहौल स्पीति में बहती है। लाहौल स्पीति से होते हुए जम्मू कश्मीर में ये एंटर कर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत किस नदी का दोहन किया गया है? तो ये किया गया है सतलुज नदी का, मतलब सतलुज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट हमारे पास, पश्चिमी हिमालय में पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित थी? तो ये थी ऑप्शन बी, जोगिंदरनगर में। और जोगिंदरनगर किस में, कौन सी है? सांदन जल विद्युत परियोजना। और ये किसके अंडर आती है? पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है। और कौन सी नदी पे बनाई गई है? तो रीम है या उल नदी पे बनाई गई है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना एनटीपीसी द्वारा शुरू की गई है? एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा शुरू की गई है। तो ये जो है शुरू की गई है कोल डैम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चमेरा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्पादित की गई है? तो चमेरा जो निष्पादित की गई है, इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? तो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर नहीं है? तो ब्यास नदी पर नहीं है, ये जो है न्योगल भी है, टोस भी है, पटकरी भी है। होली नहीं है, होली जो है ये है रावी नदी पे, यहाँ मैंने लिख भी दी है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी से संबंधित है? तो चिनाब नदी से मैंने आपको बता दिया, चिनाब नदी लाहौल स्पीति में बहती है। तो किल्लर, सिसु, थिरोट ये जो परियोजना है लाहौल स्पीति में है। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। बुद्धिल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी की सहायक नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है रावी नदी। ऑप्शन ए। नाथपा झाकड़ी परियोजना की मुख्य सुरंग कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको पता है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना दो अलग अलग जगह पे हैं। जैसे नाथपा झाकड़ी जो है तो एक टनल के द्वारा कनेक्ट की गई है, नाथपा और झाकड़ी दो अलग अलग जगह है। तो जगह का नाम पूछ लिया गया है ये, और पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो रतनपुर टू मंगलपुर, और इसकी जो लेंथ है टनल की 27.4 किलोमीटर है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था HPSSC द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास गज जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस नदी पे बनी है? तो मैंने गज पहले ही बता दिया आपको, यह है ब्यास नदी पे। वैसे ब्यास की सहायक नदी है ये। कंसाबती जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये है आपका इंडियन जियोग्राफी से, तो ये है वेस्ट बंगाल में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। शायद एक क्वेश्चन और छूट रहा है। तो गिरिवाटा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये जो स्थित है सिरमौर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये मेरा डार्क मोड भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये बिल्कुल बताएं मुझे कि डार्क मोड सही है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।